कोरोना को लेके अभी हम लोगों की स्टेट लेवल टास्क फोर्स की मीटिंग हुई है। इसके पहले कि मैं आपको उसमें जो चर्चा हुई उसके बारे में बताऊं, मैं सबसे पहले डॉक्टर नूतन से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोरोना कैसे फैलता है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगी। इसके बारे में कई सारी भ्रांतियां हैं जो धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तो डॉक्टर नूतन आपको थोड़ा सा बताएंगी कि कोरोना कैसे फैलता है। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से आप भी प्रचार कर दीजिए पब्लिक इंटरेस्ट में। हम लोग तो ऐड वैड देंगे ही, लेकिन आप लोग भी अपने लेवल पे इसको अच्छे से प्रचार कर दीजिए। थैंक यू सर। कोरोना वायरस से जो हमें बीमारी हो रही है वो हमारी ऊपरी सांस के हिस्से में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जिसमें कि मरीज को खांसी जुकाम के सिम्टम आएंगे। ये कीटाणु जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे में संक्रमण से फैलता है, मतलब कि एक से दूसरे में जाएगा। कैसे जाएगा? जब व्यक्ति छींकता है, खांसता है, तो वो एक प्रेशर से इन कीटाणुओं को अपनी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में बाहर निकालता है। ये ड्रॉपलेट्स इस केस में 1 से 1.25 मीटर की दूरी पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा निवेदन ये है कि जो भी मरीज जब भी छींकता या खांसता है तो वो अपना मुंह कवर करे, ताकि ये सामने वाले के मुंह पर या उसकी आंख या नाक के किसी भी मेम्ब्रेन के संपर्क ना आए। मुंह कवर करने के लिए यदि उसके पास टिश्यू नहीं है, रुमाल से करेगा तो बार बार रुमाल कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आएगा। टिश्यू से कवर करे और उसको इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दे सेफ तरीके से, या फिर कोनी से करे। कोनी से करने का फायदा ये होता है कि जब अगर आपने हाथ से ढका है तो ये हाथ आपके जगह जगह हर चीज को छुएंगे। कोनी जो है आपकी दूसरी चीजों को नहीं छूती। तो एक तरीका तो हुआ उसके सांस में से निकली हुई छोटे छोटी ड्रॉपलेट्स। दूसरा, जो ड्रॉपलेट सामने नहीं गई वो नीचे किसी सतह पर गिर जाती है। ये सतह पर से खुद उड़कर हवा के जरिए दूसरे मरीज के पास नहीं पहुंच रही। ये तब पहुंचेगी यदि कोई व्यक्ति उस सतह पर हाथ लगाएगा। अच्छी बात यह है कि ये जो ड्रॉपलेट है इस पे जो हार्ड सर्फेसिस पे उम्मीद है कि ये 2 दिन में खत्म हो जाती है इसकी लाइफ, और ये मर जाते हैं खुद, और सॉफ्ट सर्फेसिस में 7 या 8 दिन तक। तो जब भी आप किसी सरफेस को हाथ लगा रहे हैं तो ये आपके हाथ में आ गए कीटाणु, और ये फिर आपकी नाक, आंख और मुंह के जरिए आपके अंदर जाएंगे। इसीलिए हम रिपीटेडली कह रहे हैं कि अपने हाथ धोइए। कीटाणु जो है वो आसानी से 20 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ धोने से मर जाता है और किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए ये हम अनुरोध कर रहे हैं सारी जनता से कि आप अपने मुंह, आंख, नाक को हाथ लगाना छोड़ दें। दूसरा, जितनी बार हो सके अपने हाथ धोएं, और आप जो है किसी अनचाही सतह को हाथ ना लगाएं जो बाहर हो रही है। ये जो एटिकेट है, एक जो मरीज का एटिकेट और दूसरा जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका। दूसरे में ये बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम मास्क लगाएं। मास्क यदि हेल्दी इंसान लगाएगा तो क्या होता है कि जब हेल्दी इंसान को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है कि मैं बच गया। पहली बात, जब भी आप मास्क से अनकंफर्टेबल होंगे वो हाथ जो आपने इधर उधर लगाया उसे एडजस्ट करेंगे। तो आपने ये हाथ जो आपके पास कीटाणु वाला है आप अपने उन क्षेत्रों पे ले जा रहे हैं जहां से बीमारी फैल सकती है। दूसरा, मास्क पहनना है उस व्यक्ति ने जिसके सांस के जरिए ये जो है फैल रहा है ड्रॉपलेट्स, सो दैट जब वो खांस रहा है, बोल रहा है या छींक रहा है तो वो उसके मास्क के अंदर रह जाए। बीमार व्यक्ति जिसको खांसी जुकाम बुखार है वो मास्क जरूर पहने। स्वस्थ व्यक्ति मास्क ना पहने, क्योंकि इससे एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एक गलत जो है एक्चुअली प्रीडिस्पोजिंग हिमसेल्फ टू दी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, कि उसको लगता है मैं प्रोटेक्टेड हूँ। सो प्लीज आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ वाले को भी है तो उसको बताएं कि आप खांस रहे हैं, उसमें आप संकोच मत माने और जनता एक दूसरे का हैंड होल्ड करके आगे बढ़े। एक जो गलतफहमी है, सारे मार्केट के अंदर मास्क को खरीदने की होड़ लगी हुई है
सैनिटाइजर्स को खरीदने की होड़ लगी हुई है। तो मैं डॉक्टर सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा सा बता दें कि स्वस्थ लोगों को मास्क नहीं पहनना है और इतना मार करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में इतने सारे मास्क घर में प्रोक्योर करने की ज़रूरत नहीं है। चल रहा है। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने अभी कहा, मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताऊंगा कि मास्क पहनने के क्या नुकसान हैं आज की तारीख में, जब हमारे पास केसेस कम्युनिटी में बिल्कुल ही लिमिटेड हैं और जो केसेस हैं वो हॉस्पिटल में है बाकायदा। तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी में केसेस घूम रहे हैं, इस बात को आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट बात अभी मैडम ने भी कही और वो हम सब लोगों के लिए लागू है, हम लोग कभी भी, आपने देखा होगा जनता में, मैं इतने समय से कभी कोई मास्क नहीं पहन रहे, आप भी ना पहनिए। अननेसेसरी का ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है और दूसरों में एक भ्रांति पैदा करता है कि शायद आप इस चीज़ के मरीज तो नहीं हैं। तो ये भी ना करें, क्योंकि अन्य इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि आम जनता जो मास्क खरीदती है, आप कितने मास्क खरीदेंगे? 1, 2, 3, 4, हर 6 घंटे में मास्क चेंज करना चाहिए आज का कायदे के अनुसार। अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी है या आप एक कॉन्टैक्ट की तरह से जा रहे हैं, आप बाहर से यात्रा करके आए हैं, सिम्टम हुए हैं और अपने को दिखाना चाहते हैं, उस समय पे आप जा रहे हैं, बिल्कुल पहनिए मास्क। लेकिन अगर आप वैसे ही जा रहे हैं तो बिल्कुल मत पहनिए। सिम्टम के साथ जा रहे हैं, कृपया सार्वजनिक वाहन उपयोग ना करें, अपना खुद का वाहन उपयोग करें। अगर आपके पास नहीं है तो सरकारी एम्बुलेंस रिक्वेस्ट करें, सरकार आपको साधन देगी, जैसा कि माननीय मंत्री जी कहेंगे। तो मेरा यह है कि आम जनता के ट्रांसपोर्ट यूज़ ना करें, जिससे कि इन्फेक्शन और फैल सकता है। रही बात दूसरी के मास्क N95 का बहुत चलन है, हर आदमी चाहता है कि मैं बेस्ट मास्क पे जाऊं, N95 N99 ये करूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। N95 मास्क सिर्फ 2 किस्म के लोगों को ज़रूरत है, सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो आपका सैंपल कलेक्ट कर रहा है जिससे कि एरोसोल जनरेशन का संभावना है, उसको N95 की ज़रूरत है और किसी को भी नहीं। इवन हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्सों को भी नहीं चाहिए। और जो डॉक्टर डायरेक्टली मरीज को टच कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, उसके लिए फुल PPE के साथ N95 जरूरी है। तो ये बात आप सब जगह कहेंगे, क्योंकि जब हम मास्क के लिए अफरा तफरी आफाताफी मचाते हैं तो रेट बढ़ा दिए जाते हैं, शॉर्टेज हो जाती है, अननेसेसरी की शॉर्टेज हो जाती है और उससे कोई लाभ भी नहीं हो रहा। अगर लाभ हो रहा हो तो भी बात एक समझ में आती है। दूसरी बात जो जैसे हैंड सैनिटाइजर की सर ने भी कहा, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं हैंड सैनिटाइजर। देखिए, अगर हमारे पास हाई क्वालिटी का डॉक्टर नहीं है तो एक कंपाउंडर भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है जरूरत के समय पे। तो मेरा ये निवेदन है कि अगर आप सिर्फ सोप एंड वाटर से आराम से हाथ धोएंगे, प्लेन वाटर से भी धोएंगे 15-20 सेकंड, तो हाथ धोना पर्याप्त है इस काम के लिए। लेकिन हाथ धोना नियमित रूप से बहुत ही आवश्यक है। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, ये इसको टच कर रहा हूँ, कल को मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब हमारे पास पेशेंट्स होंगे, तो पेशेंट का इस सतह पे अगर छींक या उसके अंदर वायरस आ गया है तो सॉफ्ट टिश्यू पे, हार्ड टिश्यू पे 8 घंटे तक वायरस रह सकता है, सॉफ्ट पे ये 1 से 2 दिन तक भी रह सकता है। और अगर कंडीशंस दूसरे किस्म की रहीं, इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब काम करती है। तो ये हमको बहुत ध्यान रखना है कि हम ऐसे समय पे जब ये हो, तो मैं कहूँगा कि अपनी आदत में भी परिवर्तन करें और मास्क उस समय पे अगर आपको डॉक्टर ने आदेश करे तो जरूर पहनें। आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे, जितने हॉस्पिटल में व्यवस्था की गई है, अगर वहाँ पे आपको डॉक्टर ट्राइज करता है, अलग करता है कि भाई आपका सैंपल कलेक्ट होना है, तो आपको मास्क भी देगा कि अब आप इस मास्क को पहनिए। तो ऐसा मेरा वो निवेदन है, जैसे सर ने कहा कि मास्क की आवश्यकता आम जनता को तो बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली में अभी तक 3 केसेस हैं। तो एक तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग, सब लोग, पूरी सरकार इसको लेके चिंतित है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबके सहयोग की ज़रूरत है। अगर हम सब लोग सहयोग करेंगे तो जैसे अभी तक हम पिछले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में इसको कंटेन कर पाने में सफल हुए हैं, ऐसे ही आगे भी हम लोग ज़रूर सफल होंगे। अभी तक दिल्ली के अपने 3 केसेस हैं और 1 केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो हो सकता है कि पॉजिटिव हो। इन 3 केसेस को जब इनसे पता किया गया तो पहले केस के 105 लोगों के कांटेक्ट में आया था वो। दूसरा केस 168 लोगों के कांटेक्ट में आया था पिछले 14 दिन में, और तीसरा केस 64 लोगों के कांटेक्ट में आया था। जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में पिछले 14 दिन में ये लोग आए थे, उन सभी को हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं, उन सभी को हम लोग सैंपल्स कलेक्ट करके उनकी चेकिंग कर रहे हैं कि उनको तो कभी
नहीं हो गया है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, तीनों केस कितने? पहला केस जो है वो 105 लोगों के संपर्क में आया था, दूसरा केस 168 लोगों के संपर्क में आया था, तीसरा केस 14 लोगों के संपर्क में आया था। इन सभी लोगों को हम लोगों ने क्वारंटाइन कर दिया है और अब इनके सैंपल्स चेक करा रहे हैं जिन जिन के सिम्टम्स निकल रहे हैं। इसके बाद जैसा आप लोग जानते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर सभी पैसेंजर्स की अब स्क्रीनिंग हो रही है, जिसके लिए दिल्ली सरकार के 40 डॉक्टर्स वहाँ पे एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और जितने लोगों की वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग होती है, जैसा हम जानते हैं 14 दिन का इसमें पीरियड है, 14 दिन के बाद इसके सिम्टम्स आने लगते हैं, तो वो जब अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने इलाके में चले जाते हैं, तो जो दिल्ली वाले हैं उन दिल्ली वालों के ऊपर हम सब्सिक्वेंटली अगले 14 दिन तक उनके ऊपर निगरानी रखते हैं कि अगले 14 दिन में उनके कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। अभी तक 1,40,603 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग हो चुकी है और उनको सर्वेलेंस पे डाला जा चुका है। 1,40,603 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग हो चुकी है और उनको सर्वेलेंस पे डाला जा चुका है। हमारे जो 25 हॉस्पिटल्स हैं उनमें 168 बेड्स हम लोगों ने इसके लिए तैयार कर लिए हैं, आइसोलेशन बेड्स। जब भी ज़रूरत पड़ेगी इनको इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है कि अगर आपके पड़ोस में आपका कोई जानकार, आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त विदेश से होके आया है तो उसकी जानकारी आप तुरंत सरकार को दें ताकि हम उसकी जांच कर सकें और उसको निगरानी में रख सकें, क्योंकि अभी तक जितने भी केसेस हो रहे हैं वो विदेश से आए हुए लोग अपने साथ लेके आ रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोग बता दें, हो सकता है कुछ लोग ना बताएं, निकल जाएं। तो अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो पिछले 14 दिन में विदेश से होके आया है तो उसकी जानकारी तुरंत सरकार को दें। दूसरा, जो लोग क्वारंटाइन हो गए, चाहे सिम्टोमेटिक चाहे एसिम्टोमेटिक, उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा? इसीलिए हम सभी एम्प्लॉयर्स को अपील कर रहे हैं कि 14 दिन के लिए जब तक उनका इलाज होता है तब तक उनको पेड लीव दी जाए ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। तीसरा, अभी सैंपल आपको अगर शक है कि आपको आपको अपना सैंपल देना है तो अभी सैंपल देने के लिए आप केवल सफदरजंग और आरएमएल में जाते थे। अब हमने सैंपल कलेक्ट करने के लिए 25 अस्पतालों में इसका इंतज़ाम कर दिया है। इन अस्पतालों के अंदर इनके सैंपल कलेक्ट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हम इनके लिए भी अलग से इंतज़ाम कर रहे हैं इन हॉस्पिटल्स के अंदर, ताकि जब इन हॉस्पिटल्स में कोई मरीज जाए तो वो दूसरे मरीजों के साथ उसका संपर्क ना हो। ये ऑर्डर कर दिए गए हैं कि मेट्रो, बसेस और सभी हॉस्पिटल्स इनका डेली डिसइंफेक्टेंट के ज़रिए इनको डिसइंफेक्ट किया जाएगा। पूरे के पूरे मेट्रो को भी, सभी बसेस को भी और सभी हॉस्पिटल्स को भी। और कल और परसों होली है। दिल्ली की सभी जनता को होली की शुभकामनाएं। होली सबके लिए शुभ हो, लेकिन मेरी सबसे निवेदन है कि होली वाले दिन भी अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों को, भीड़भाड़ वाली जगहों को परहेज़ करें और अपने आप को कोरोना से बचा के रखें। कोई अगर प्रश्न हो। एक बात है, इसमें छोटी सी बात ऐड करनी है कि जिन लोगों को कोई भी सिम्टम नहीं है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया थे सिम्टम होते हैं रनिंग नोज, फीवर, खांसी, जुकाम, अगर ये कुछ भी नहीं है तो उनको किसी तरह का सैंपल देने के लिए अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत उन्हीं को है जिनको कि कंफर्म सैंपल वो सिम्टम्स हो। अदरवाइज कोई सिम्टम अगर नहीं है, आप विदेश से वापस आए हैं तो 14 दिन के लिए अगर आपको एडवाइस किया गया है कि घर में रहना है तो घर में रहिएगा। जब तक सिम्टम ना हो तब तक आपको दिखाने की सैंपल देने की ज़रूरत नहीं है। वरना क्या होगा, देखिएगा अभी कल की बात बताते हैं, आपने शायद अखबार में भी देखा हो, कहीं पे फोटो भी छपी है। आरएमएल हॉस्पिटल में 150 लोग पहुंच गए। अब 150 लोग पहुंचे, उसमें से होता है एक पेशेंट, सपोज एक पेशेंट भी अगर था तो 150 लोगों को रिस्क हो गया उसकी वजह से। इसी वजह से हम 25 जगह पर प्रोविजन कर रहे हैं, पर वहाँ पर भी सिर्फ वही लोग जाएँ जिनको कंफर्म सिम्टम्स हैं, अदरवाइज जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना सर? जो सैनिटाइजर्स को लेकर के इतनी होर्डिंग हो रही है, 3 गुना तक रेट पहुंच गया है। डॉक्टर ने कहा कि आप इमरजेंसी में यूज़ करें मास्क। ये होर्डिंग और ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा, उसको लेकर के गवर्नमेंट को स्टेप लेना। यही तो हम कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने 2 बार, डॉक्टर नूतन ने भी बोला, डॉक्टर सिंह ने भी बोला, आपको मास्क को, स्वस्थ लोगों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप मास्क पहनते हैं तो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज करते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने कहीं टच किया और उसके बाद अपने मास्क को ठीक करने के लिए यहाँ पे हाथ लगा दिया तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। तो सैनिटाइजर्स के लिए आपको केवल एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है कि आप बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए। सर ये जो भी प्राइवेट मार्केट है वो डिमांड सप्लाई पे रेगुलेट होती है, तो जैसे डिमांड बढ़ी हुई है तो प्राइसेस बढ़ गए हैं, लेकिन जैसे सर ने अभी क्लैरिफाई कर दिया है कि मास्क और सैनिटाइजर की इस तरीके से ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप ही प्राइसेस कम हो जाएंगे जब लोग डिमांड नहीं करेंगे। लोग अगर MRP रेट से ज़्यादा खरीदने, हम उस पर एक्शन लेंगे, जो भी हम ज़रूर एक्शन लेंगे, लेकिन हम जनता को भी कहना चाहते हैं कि मारा मारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलरली बहुत फ्रीक्वेंटली, मैं भी अपने हाथ काफ़ी फ्रीक्वेंटली धो रहा हूँ अब, तो अपने हाथ फ्रीक्वेंटली धोना चालू कीजिए और मास्क की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्फेक्ट होते हैं या आप ऐसे व्यक्ति के टच में आते हैं कि आप उसमें हैं, क्वारंटाइन में हैं, तब मास्क पहन लीजिए। सैंपल के लिए जो 25 अस्पताल आपने बताई है सरकारी है, इसमें 19 सरकारी हैं, 6 प्राइवेट हैं। सर जो सिक्योरिटी जांच में जो खड़े हुए व्यक्ति इनके वो हमें हाथ लगा रहे हैं और दूसरे को भी हाथ लगा रहे हैं, तो उनको भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, कभी भी कोई आ जाए तो पता तो नहीं है। सही है, उनके लिए भी कुछ सुरक्षा का कुछ करवाइए सर, जैसे हमें भी दिक्कत ना रहे उनको। ठीक है, कराते हैं। स्क्रीनिंग की जा रही है और काफी सारे लोग सोशल मीडिया में बोल रहे थे कि हम लोग बिल्कुल ही स्पॉट फ्री निकल जाते हैं, देयर इज नो स्क्रीनिंग हैपनिंग एट द एयरपोर्ट। अच्छा, इसका मैम बोलते हैं दो चीज़ें हैं। एक तो एटलीस्ट ऑन पेपर थ्योरेटिकली उन लोगों को जो इन कंट्रीज से आ रहे हैं, उन कंट्रीज से आना तो बैन कर दिया गया अभी, लेकिन इन कंट्रीज़ में जाना अभी बैन नहीं किया गया है। तो कल हमारी मीटिंग है हर्षवर्धन साहब से दिन में 1 बजे, उसमें हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जो अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं उनसे आना और जाना दोनों बैन कर दिए जाएं। और जो आपका इनपुट है कि सबको नहीं स्क्रीन किया जा रहा, वी विल गेट इट एग्जामिन्ड, इसको सबको स्क्रीन करवाएंगे। आपने बोला था 2 वीक्स के लिए सर्वेलेंस होगा ऑफ पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, व्हाट एग्जैक्टली इज द मैकेनिज्म फॉर दैट? आप बता दीजिए। हम उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर ले लेते हैं और दिन में 2 बार पूछते हैं उस व्यक्ति से कि आपको कोई सिम्टम तो नहीं आया प्लीज। जो व्यक्ति विदेश यात्रा से आता है और जो संक्रमित देशों से आ रहा है, उन 4000 व्यक्तियों की डिटेल एयरपोर्ट कैच करके स्टेट को दे देता है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनसे संपर्क करे। शुरू में केवल उनके एड्रेस लिए जा रहे थे और उनमें से 25% एड्रेस हम ट्रेस नहीं कर पाए, तो हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि यदि आप किसी भी संक्रमित कंट्री से पिछले 14 सर ने पहले ही बोल दिया, उसे मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप वहां से आए हैं, तो प्लीज वॉलंटियर दैट इंफॉर्मेशन, गिव योर फोन नंबर, और हम आपसे दिन में 2 बार फोन करके पूछते हैं कि आपको कोई सिम्टम तो नहीं आया। यदि सिम्टम नहीं आएगा उसको अगले 14 दिन तक, तो वो जो है सेफ है, ही कैन गो अराउंड इन दिस थिंग। सो सेल्फ आइसोलेशन, वो अपने आप ही अपने घर में अलग से अपने घर लोगों से भी अलग रहे और हमारे को अपना नंबर दे दे, ताकि हम भी उसको रोज सुबह शाम नमस्कार करके उसका हाल पूछ सकें। देखिए, दिल्ली में अभी जो भी 3 केसेस हैं उनकी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आज की डेट में जो हमारी गाइडलाइंस है कि जो फॉरेन ट्रैवल से आए हैं, अगर वो असिम्प्टोमेटिक हैं और इन अफेक्टेड कंट्रीज से आए हैं, तो अपने आप को होम आइसोलेशन में रखें 14 दिन, और सिम्प्टोमेटिक हैं तो अपने सैंपल की जांच कराएं। उसमें वो हमारे जो कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं उन पर बात कर सकते हैं और हम एम्बुलेंस भेज के उनके सैंपल की जाँच करवाएंगे। तो यही 2 आज की डेट में हमें मेजर्स की ज़रूरत है, बिकॉज अभी हमारा लोकल ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। और इस बीमारी में सबसे ज़रूरी है कि अवेयरनेस जनरेशन, और ये जो आज सारे सीएम सर ये जो पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इट्स फॉर दैट ओनली कि पीपल्स को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयरनेस कर पाएंगे कि आप अच्छे से हाथ धों और पर्सनल हाइजीन फॉलो करें। और अगर हम पर्सनल हाइजीन फॉलो करेंगे तो इस कोरोना से लड़ना बहुत ही आसान है। ये हमने ऐड में भी निकाले थे, इसको हम दोबारा से ऐड देके फिर से निकालते हैं। वो बहुत सारे नंबर्स है, तो ये हमारी वेबसाइट के ऊपर है, दिल्ली गवर्नमेंट अभी दे के ऊपर। अभी दे रहे हैं। एक दिल्ली का मैं आपको सबका पूरे भारतवर्ष वाला बता देता हूँ, 01123978046 23978046।
ये एनसीडीसी में कंट्रोल रूम है पूरा भारतवर्ष के लिए। कोई भी आदमी किसी भी दूर दराज गाँव से भी फ़ोन कर सकता है। 20 लाइन से ज़्यादा। हाँ, ये जो हमारे कॉल सेंटर का नंबर है लिख लीजिए 011-22307145। आई रिपीट 22307145। और एक और नंबर लिख लीजिए 22300012। एक और लिख लीजिए 22300036। ये स्टेट लेवल के कंट्रोल रूम नंबर्स हैं और उसके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंट्रोल रूम नंबर्स भी हैं। एक अनुरोध और है कि इन टेलीफोन्स पे ऐसी सुविधा है कि अगर आप कॉल कर रहे हैं और वो दूसरे कॉल पे व्यस्त है तो रिंग जाती रहती है। तो आप ये मत सोचिए कि ये नंबर एक्टिव नहीं है। प्लीज दोबारा कॉल करें, आपकी कॉल थ्रू हो जाएगी, या नंबर चेंज करके कॉल करें। समहाउ वी आर रिक्वेस्टिंग MTNL टू गिव दिस मैसेज कि अन्य कॉल पे व्यस्त हैं, बट उनमें यह है कि रिंग जाती रहती है और लोगों को लग रहा है कि ये कॉल उठा नहीं रहे। 24 घंटे जो है वहाँ पे कोई ना कोई बैठे हैं तीनों फोन पे और आपकी 24 घंटे आपकी क्वेरीज का जवाब दिया जा रहा है। थैंक यू। थैंक यू।